हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्मोनिक्स क्लब। तो हमारी हार्मोनिक्स फुल कोर्स का ये लेक्चर सीरीज 2 है। तो इसमें हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ हार्मोनिक पैटर्न। तो इसमें हम देखेंगे ABCD पैटर्न क्या है, और उसमें ए, बी, सी और डी इसका मीनिंग क्या है, उसमें इम्पल्स और करेक्शन क्या होते हैं, ये जो ए बी रहता है वो इम्पल्स क्यों रहता है, जो बी सी रहता है वो करेक्शन क्यों रहता है, जो सी डी रहता है वो प्रोजेक्शंस क्या रहते हैं। और सेकंड देखेंगे हम हार्मोनिक के एक्स ABCD मीनिंग क्या रहता है, इंडिविजुअल एक्स पॉइंट का, ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, सी और डी पॉइंट का। एक्स ए इम्पल्स क्या रहती है, ए बी करेक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, बी सी करेक्शन ऑफ ए, और सी डी प्रोजेक्शन क्या होता है। तो हम चार्ट पे ये सब देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था, ए बी सी डी क्या होता है, तो ये देखते हैं सबसे पहले। ए बी सी डी पैटर्न ये 4 पॉइंट पैटर्न है। तो इसमें ए पॉइंट रहता है, बी, सी और डी। डी जो रहता है वो हमारा प्रोजेक्टेड डी रहता है। तो ए, बी, सी और डी ये 4 पॉइंट से हमें एक इम्पल्स का पता लगता है जो सेकंड इम्पल्स ट्रैवल करती है। ये इम्पल्स कहाँ तक जाएगी और रिवर्सल्स कहाँ से लगेंगे। इसमें कुछ ए और सी के प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि फिबोनाची नंबर्स रहते हैं, और बी और डी के प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि फिबोनाची नंबर रहते हैं। तो इस प्रोजेक्शन से हम फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शंस हम निकाल सकते हैं। तो ABCD के जो आगे फिबोनाची नंबर्स रहेंगे हर एक पैटर्न के, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो पहले इस इम्पल्स को, ABCD पैटर्न को जान लेते हैं कि ABCD पैटर्न होता क्या है। तो ए पॉइंट जो रहता है इसे हम स्टार्ट ऑफ इम्पल्स बोलते हैं। जिस जो इम्पल्स रहता है उसकी शुरुआत का जो लोवेस्ट पॉइंट रहता है वहां पे हम बोलते हैं स्टार्ट ऑफ इम्पल्स, या इसको हम इम्पल्स 1 बोल सकते हैं। तो ए पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ से ही एक इम्पल्स की शुरुआत होती है। तो लोएस्ट पॉइंट जो रहता है वो इम्पल्स का, इम्पल्सिव वेव की, उसे हम ए पॉइंट बोलते हैं, जो कि रहता है स्टार्ट ऑफ इम्पल्स 1। ये जो बी पॉइंट रहता है इसे, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ इम्पल्स 1, या फिर स्टार्ट ऑफ करेक्शन। तो जो बी पॉइंट रहेगा इसे ही हम एंड ऑफ इम्पल्स 1 बोलते हैं, या फिर आप अगर करेक्शन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ करेक्शन। ठीक है, यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुई थी वो यहाँ पे खत्म होती है, और यहाँ से फिर एक करेक्शन शुरू होता है। बी पॉइंट क्या रहेगा हमारा, एंड ऑफ करेक्शन और स्टार्ट ऑफ इम्पल्स 2। तो ये जो सी पॉइंट रहता है यहाँ पे एंड ऑफ करेक्शन मिलता है हमें, या फिर जो नई इम्पल्स जाने वाली है जिसे हम इम्पल्स 2 बोलेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। और फिर डी पॉइंट क्या रहेगा, एंड ऑफ इम्पल्स 2। तो इस तरह से हम ABCD पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्टार्ट ऑफ इम्पल्स 1 पता है, हमें एंड ऑफ इम्पल्स पता है, और एंड ऑफ करेक्शन पता है, तो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ इम्पल्स 2 कहाँ होगी। मतलब अगर हमारे पास प्राइस का ये स्ट्रक्चर है तो हम ए बी सी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि डी पॉइंट कहाँ पे रहेगा। तो ये प्रोजेक्शन कैसे हमें पता लगता है, ये नंबर से, कि जो एंड ऑफ करेक्शन है ये सी पॉइंट, इसका इसकी वैल्यू क्या है विथ रिलेटेड टू ए बी इम्पल्स। तो अगर ये वैल्यू 0.5 है तो इन शॉर्ट हमारा जो इम्पल्स जाने वाला है वो भी एग्जैक्टली सेम लेंथ का रहेगा, डी पॉइंट। तो ये जब हम देखेंगे वो आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हम बेसिक्स देख लेते हैं, इम्पल्स और करेक्शन क्या होता है। तो अभी मैं अगर बात कर रहा हूँ इम्पल्स और करेक्शन की, तो इम्पल्स क्या है और करेक्शन क्या है। तो जब ये ट्रेंड इस्टेब्लिश होता है तो उस ट्रेंड के डायरेक्शन में जो भी मूव रहेगा उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। यानी अगर समझो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में इम्पल्स कौन सी हो जाती है, जो डाउन मूव रहेगा वो इम्पल्स रहेगा, और जो अप मूव रहेगा वो एक करेक्शन रहेगा। तो इससे हम कैलकुलेट करके नीचे वाली इम्पल्स जो कि फिर से एक सेलिंग रहेगी उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
सेम जब अप ट्रेंड में एक इम्पल्स हमें कैलकुलेट करनी है तो अप ट्रेंड का कैसा होता है, जो अप मूव रहेगा इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स, और जो डाउन साइड का मूव आएगा सेलिंग का उसे हम करेक्शन बोलेंगे। तो अगर हमें अप मूव और करेक्शन पता है तो हम नेक्स्ट इम्पल्स कहाँ तक जाने वाली वो पता लगा सकते हैं, या फिर ये नेक्स्ट इम्पल्स कहाँ पे खत्म होगी और वहां से कहाँ से फिर करेक्शन स्टार्ट होगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा, वो पॉइंट भी पता लगा सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे। तो आपको ये समझ आया होगा इम्पल्स और करेक्शन क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पॉइंट की मीनिंग्स देखे, मीनिंग क्या है, एबीसीडी तो देख लिया हमने, एबीसीडी पैटर्न किस लिए देखते हैं हम। फिर इम्पल्स और करेक्शन क्या वो देखा, और ए बी क्या है इम्पल्स, बी सी क्या है करेक्शन, और सी डी क्या है प्रोजेक्शन। तो हमारा जो ट्रेड सेटअप रहता है वो बेसिकली रहता है सी डी पे। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें ए बी और सी बी सी की वैल्यूज पता है तो हम सी डी के प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पैटर्न, अभी ए बी सी डी जैसा ही एक्स ए बी सी डी रहता है, इसमें भी हम प्रोजेक्शन ही लेते हैं, बट इसमें क्या रहता है, इसमें 5 पॉइंट्स है। एबीसीडी में क्या था, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स थे, यहाँ पे हम 5 पॉइंट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो एक्स पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, स्टार्ट ऑफ इम्पल्स 1। जो ए पॉइंट रहेगा वो रहेगा एंड ऑफ इम्पल्स 1 एंड स्टार्ट ऑफ करेक्शन। तो ये अगर डाउन ट्रेंड में एक्स ए बी सी डी अगर ये इम्पल्स डाउन ट्रेंड की है तो अपसाइड का क्या रहेगा, ये फर्स्ट पुल बैक। तो ये पुल बैक क्या रहेगा, स्टार्ट ऑफ करेक्शन, और इसके बाद फिर से एक डाउनफॉल मिलता है हमें। ये यूजुअली ट्रेंड रिवर्सल्स का सिनेरियो है। एबीसीडी कंटिन्यूएशन में जाता है, एक्स एबीसीडी ट्रेंड रिवर्स दिखाता है। हाँ, तो हम देख रहे थे बी पॉइंट क्या रहेगा, तो इससे अच्छा हम डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जो एक्स पॉइंट है ये क्या रहेगा हमारा, स्टार्ट ऑफ इम्पल्स। ये पूरी वेव क्या रहेगी, इम्पल्सिव वेव रहेगी। अभी जो बी पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, ये पूरे एक्स का, एक्स ए का करेक्शन। तो अगर एक्स से इम्पल्स शुरू हुई है तो ए पे इम्पल्स क्या होगी, खत्म। इम्पल्स 1 जो रहेगी वो यहाँ पे खत्म होगी और यहाँ से करेक्शन चालू होगा। और ये करेक्शन किसका रहेगा, एक्स ए का। ये जो बीसी लेग रहेगा ये करेक्शन किसका रहेगा, ए टू बी का। तो ये करेक्शन का करेक्शन है। तो ये जो इम्पल्स है इसका हमें फर्स्ट करेक्शन मिला, और ये जो करेक्शन मूव आया इसका भी एक करेक्शन मिला, और यहां से फिर हमें एक इम्पल्स 2 मिलती है। अगर ये समझा नहीं रहेगा तो फिर से मैं दोहराता हूं। देखो यहां से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड शुरू हुए, तो ये क्या रहा, इम्पल्सिव मूव रहा, कहां तक, ए पॉइंट तक। अब ये पूरे इम्पल्स का एक करेक्टिव मूव आता है जो कि करेक्शन रहता है, और फिर से फिर एक करेक्शन मिलेगा हमें जो रहेगा इसका करेक्शन। ये जो करेक्शन मूव है पूरा, इसका हमें एक करेक्शन पॉइंट मिलता है जो कि हम सी पॉइंट बोलते हैं। और अगर हमें एक्स ए बी और सी मिला है तो हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं डी पॉइंट, कि ये जो नया नेक्स्ट इम्पल्स रहेगी जो कि ट्रेंड रिवर्सल की इम्पल्स रहती है वो कहाँ तक जाने वाली है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या था हमारा, समझो एक्स पॉइंट, यहाँ से क्या हुआ शुरू, एक पूरी इम्पल्स, ये क्या है हमारा, एंड ऑफ इम्पल्स 1, मतलब ये रहेगा हमारा ए पॉइंट। अब ये पूरे इम्पल्स मूव का एक करेक्शन मूव आया यहाँ तक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बी पॉइंट। अभी ये पूरे करेक्शन मूव का भी एक करेक्शन है, तो इसे हम बोलते हैं सी पॉइंट, और हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो रहेगा डी पॉइंट। तो हम फिर कहाँ पे ट्रेड करते हैं, इस वेव पे। ये जो पूरी वेव जाती है इसको हम ट्रेड करते हैं, या फिर ये वेव को छोड़ के जो ट्रेंड रिवर्सल होगा उसे हार्मोनिक में यूजुअली ट्रेड किया जाता है। तो जो डिफरेंट टेक्निक्स है हार्मोनिक ट्रेड करने की वो हम आगे देखेंगे, बट आपको बेसिक्स समझना चाहिए। बेसिक्स अगर आपको समझे कि बी पॉइंट कैसे आता है, सी पॉइंट कैसे आता है, डी पॉइंट क्या रहता है, तो ही आपको आगे के टेक्निक समझ में आएंगे। तो अगर हम ड्रॉ करें तो मैं इसमें जो प्रोजेक्टेड वैल्यूज है वो कैसे लगाऊंगा, एक्स
ए, ये बी, ये सी, जो कि ए बी का करेक्शन है, और हम फिर निकालते हैं डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट कहाँ से लिया मैंने, हमारे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू के कैलकुलेशंस के बाद हमें एक प्रोजेक्टेड एरिया मिलता है। तो आपको समझा, हमने पूरा कैलकुलेट क्या किया, ये वाली वेव कैलकुलेट की और उसका फिर एक करेक्शन मूव कैलकुलेट किया, और ये 3 पॉइंट्स के बाद हमें जो फोर्थ वेव मिली उसका प्रोजेक्टेड हमने यहाँ पे लगा दिया। तो मतलब जो नेक्स्ट वेव, नेक्स्ट इम्पल्स या इम्पल्स 2 जब ट्रैवल करेगी तो यहाँ से वो कहाँ तक जाएगी उसका हमें टारगेट्स पता लग जाते हैं। तो आप यहाँ से ऐसा ट्रेड करो या फिर यहाँ से ऐसा ट्रेड करो, वो हार्मोनिक के टेक्निक्स पे हम और देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। अगर नहीं समझा तो मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में डीप में जाने वाला हूँ हर एक पैटर्न्स के, तो वहाँ पे हम और डिटेल्स में देखेंगे ये इम्पल्स और करेक्शन का कंसेप्ट। बस आपको ये समझना है कि एक्स पॉइंट कहाँ से आया, ये एक्स पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये ए पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये बी पॉइंट का मीनिंग क्या है, ये सी, और ये डी पॉइंट क्या रहता है। बस अगर आपको इतना नॉलेज आया कि ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स का करेक्शन बी पॉइंट रहता है जो कि करेक्टिव मूव रहेगा, ये बी सी लेग जो रहता है ये ए बी का करेक्शन रहेगा, और ये जो डी पॉइंट रहता है ये टोटल इम्पल्स 2 रहेगा। तो अगर आपको इतना समझा तो भी बहुत काफ़ी है, इससे ही आप आगे जाके ट्रेड कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना समझना चाहिए इनकी मीनिंग्स क्या है। तो हमने क्या देखा, हमने पहले ABCD देख लिया, मीनिंग्स देख लिया, ए पॉइंट का क्या रहता है, बी का क्या रहता है, सी और डी का इम्पल्स और करेक्शन क्या रहते देखा, ए बी इम्पल्सिव मूव कैसे रहता है, बी सी करेक्शन कैसा रहता है, और सी डी जो प्रोजेक्शन मिलता है जिसपे हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं वो कैसे आता है। फिर नेक्स्ट देखा हमने XABCD, उसके मीनिंग्स भी देख लिए और टोटल इम्पल्स करेक्शन और प्रोजेक्शंस भी देख लिए। तो जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम टाइप्स देखेंगे ABCD और XABCD में सारे के सारे, बट ये बेसिक्स थे। अगर आपको ABCD का बेसिक्स पता है तो ही आप जाके आगे ट्रेड कर सकते हो। ये ABCD है, ये XABCD है, X पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, C और D, ये X क्यों आता है, ये A की मीनिंग क्या है, B पॉइंट क्या रहता है, C पॉइंट क्या रहता है। अगर ये समझा तो ही आप जब टाइप्स में जाएंगे तभी आपको समझेगा। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए एक बार, और इम्पल्स और करेक्शन पे ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट पूरे हार्मोनिक्स में यही है, इम्पल्स और करेक्शन मूव। अगर आपको इम्पल्स का डिफरेंशिएशन पता लग गया करेक्शन के साथ तो ही आप वहां पे प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। अगर ये 3 पॉइंट आपके बराबर लगे तो ही आप डी पॉइंट तक ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो अगर आपने बराबर इम्पल्स और करेक्शन को समझ लिया है तो भी जाके आप हार्मोनिक यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपरली। उसके टेक्निक्स भी आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए इम्पल्स और करेक्शन को, और अच्छे से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो प्राइस के साथ। तो ये हम और आगे देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।